ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 15 मार्च 2026 और रिवाइज डेट है 24 मार्च 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में सर्व खजानों के दाता बाबा ने खजानों की स्मृति दिलाई। सबसे पहला बताया, बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान खजाना, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा है सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना और खुशी का खजाना प्राप्त होता है। और पांचवा सबसे श्रेष्ठ बताया कि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है। और समय के लिए अंडरलाइन कराते कहा कि कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है, क्योंकि यह संगम का समय ही अनेक प्राप्तियां कराने का युग है। और फिर खजाने जमा करने की विधि बताई कि पहला तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं। दूसरा, सदा स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट कर संतुष्टता की विशेषता से जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, सेवा, क्योंकि सेवा से भी आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त होता है। और फिर संबंध संपर्क में सेवा की विधि बताई कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव हो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा हो सकता है। और खजाने जमा करने की विधि बताई। 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा किया और खाके खत्म कर देते हैं। और दूसरा, खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन है। जो खजाने मिले हैं उसको समय प्रति, उसको स्व प्रति, दूसरों प्रति व कार्य प्रति समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। समय प्रति समय जितना यूज करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। और खजाने प्राप्त करने का आधार बताया कि मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे है समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल रहेंगे। फिर जो खजानों से भरपूर हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जितना जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उनकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित है, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होते हैं। तो बाबा कहे अपने आप को चेक करो कि हमारा ऐसा स्वरूप बना है। और फिर नशा और स्वमान दिलाते कहा कि तुम हो होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्माएं। हाईएस्ट हो क्योंकि भगवान के डायरेक्ट बच्चे हो। होलीएस्ट भी हो क्योंकि अभी लास्ट जन्म में भी आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी आपकी विधि पूर्वक पूजा होती है उतनी कोई की नहीं। और कहा आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, आपके पास अखुट खजाना है। आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हुए ना, एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करते हो। फिर ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्दों की सौगात स्मृति में दिलाई। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। यह तीनों सेवाएं साथ साथ चलती रहे, क्योंकि बाबा कहे अभी सारे विश्व को आपके शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि सभी आत्माएं निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा की भी आप सभी बच्चों पर विशेष आश है।
आप आशाओं के सितारे हो। और सदा खुशी में रहने के लिए स्मृति दिलाई कि सदा यही याद रखो कि हम वाह वाह बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी है लेकिन है वाह वाह बच्चे। और लास्ट में विशेष पुरुषार्थ की स्मृति दिलाते कहा कि जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद रखो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप पक्के हो। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की ड्रेस, कभी देवता की ड्रेस। इस तीनों रूप में स्वतः त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ साक्षी होकर के हर कार्य करते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य, सर्व खजानों से संपन्न बनने की विधि। आज बाबा का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जो भी संकल्प, बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। बाबा ने 2 बातें बताई, एक तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं होगा, और दूसरा साक्षी होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज 15 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उनको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाले हैं, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। उसके लिए बाबा कहे, अपने सर्व खजानों को मालिक बन आह्वान करना है। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।